तो भैया फाइनली मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बजना शुरू हो चुका है। खबर ये निकलकर सामने आई कि जॉर्जिया मेलोनी चिची का ब्रेकअप हो गया है। जी हाँ, मतलब हमारे श्री 56 इंच वाले चिचा ने अलग अलग लोगों से हाथ मिलाकर उनकी पनौतियां लगवा रखी है। लेकिन भाई साहब ये नया यहां पर टैलेंट निकल करके आ रहा है कि हाथ मिलाकर के ब्रेकअप करा दिया। 10 साल पुराने रिलेशन को हाथ मिलाकर ब्रेकअप कराकर खत्म करा दिया। ये है मोदी जी का इंटरनेशनल डंकार। भैया पहले ही पता होता तो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड भी इनसे हाथ मिला देते, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत ना पड़ती। खैर, आपके स्क्रीन पर जरा इस खबर को रखना चाहूंगा। जॉर्जिया मेलोनी ने खुद एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि ला मिया रेलोजिया। खैर, हिंदी में इस खबर को बता देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पार्टनर से किया ब्रेकअप। इनका एक पार्टनर था, 10 साल से रिलेशनशिप था और अब इनका ब्रेकअप हो चुका। और हमारे देश में जो अंधभक्त हैं वो बैठे हुए सोच रहे हैं कि अब भैया फाइनली यहां पर मोदी जी और जॉर्जिया भाभी, जॉर्जिया भौजाई बन जाएंगी हमारी, और मेलोडी यहां पर हमारे को देखने को मिलेगा। लेकिन भक्तों, ऐसा कभी भी होने नहीं वाला, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आखिरकार तुम्हारे 2 रुपए पर ट्रोल पर ट्वीट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तुम आखिरकार सोनिया गांधी को टारगेट कैसे करोगे? बीजेपी आईटी सेल कैसे चलेगा? इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे जो नेटिजन्स हैं, ट्विटराटी जो है हमारी, वो इसके ऊपर भयंकर रिएक्शन दे रही है। मीम्स चल रहे हैं इसके ऊपर, और कुछ मीम्स ऐसे हैं जो हम लोग साथ में बैठकर देखते हैं, बहुत मजा आएगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, सुमित U50 नाम का अकाउंट है जो लिखता है कि मोदी जी राइट नाउ आफ्टर हेयरिंग द डिवोर्स न्यूज ऑफ इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी। भैया सबसे पहले तो हमारे देश की जनता को मीम्स बनाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन जरा सी सच्चाई का पता होना चाहिए। डाइवोर्स वगैरह नहीं हुआ है, उनका अपने पार्टनर से सेपरेशन हुआ है। लेकिन नीचे मेलोडी की फोटो देखो। मेलोडी क्या है? मेलोनी प्लस मोदी को ट्विटर पे लोग मेलोडी बोलते हैं, मेलोडी। एक और आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जरा एडिटर साहब फुल स्क्रीन करके दिखाओ इसको। ऐसी नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये भी मीम काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। जॉर्जिया मेलोनी सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड के साथ एक फोटो उनकी लगी हुई है और नीचे मोदी जी की फोटो लगी है। किया कर रहे हैं यहाँ पर मोदी जी, नाना पाटेकर की शक्ल के ऊपर मोदी जी का फोटो लगा रखा है। इसके साथ एक और मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर मोदी जी न्यूज सुन के डांस करने का काम कर रहे हैं। भाई देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी आफ्टर लिसनिंग द न्यूज ऑफ ब्रेकअप ऑफ द इटालियन प्राइम मिनिस्टर विद हर हस्बैंड, और नीचे मोदी जी डांस कर रहे हैं। हाँ, मतलब मजा ही आ गया। अब वैसे आप और मेरे जैसे लोग तो इन मीम्स के ऊपर बैठकर हंस रहे हैं, लेकिन भाई मुझे जेन्युइनली यहां पर लग रहा है कि इस सेपरेशन की न्यूज के बाद हमारे 56 इंच वाले श्री चिचा जो है ना, एक्चुअली में काफी ज्यादा खुश होंगे। और ये मीम्स देखने के बाद तो उनकी खुशी नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। और हो सकता है ये मीम्स उन्हीं की आईटी सेल वाले चला रहे हो भाई। अब जहां पर हमारे श्री 56 इंच वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे डेफिनेटली इस न्यूज के साथ और मेलोडी के सपने देख रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हो सकता है इस न्यूज से बहुत ज्यादा दुखी हैं, इतने ज्यादा आहत हैं कि वो इस टाइम पर ऊल जलूल कुछ भी बयानबाजी करे जा रहे हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिलेंडर चाची के बारे में। सोचो जरा, दिल को कितना दर्द, कितनी ठेस पहुंची होगी जब यहां पर जॉर्जिया मेलोनी के सेपरेशन की न्यूज सुनी होगी। इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर एक नया रायता फैला करके रख दिया। आपने स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए जरा। I think that there are indices which do not project the India story, and deliberately so. For instance, Global Hunger Index. That makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup. And they're asked, are you hungry? Now trust me, I have left my house in Delhi in the morning at 4 today. I caught a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, caught a flight at 5 o'clock to come to this program. By the time I get to anything called food, it'll be 10 o'clock. If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, are you hungry? I'll say, oh yes, I am. And that indice says Pakistan is doing better than India.
Can you imagine? तो भाई सिली सोल सिलेंडर चाची का ये कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो पूरी तरीके से बेकार की चीज है। इनफैक्ट किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, 140 करोड़ जनता में से सिर्फ 3000 लोगों को कॉल किया जाता है और ये पूछा जाता है कि आपने आज कुछ खाना खाया या फिर आज आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है, और जो उसमें ना कहता है उसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में डाल दिया जाता है। वाह वाह वाह। ये है हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री, जिनको ये तक नहीं पता है कि आखिरकार ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और ये हंसी देख रहे हो इस वीडियो में, एडिटर साहब जरा दोबारा चलाओ ये हंसी वाला। भाई अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करी जाए तो हमारा देश उसमें काफी ज्यादा पीछे। अगर हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इस पे स्टेटमेंट देकर, एक गलत स्टेटमेंट देकर हंस रही हैं, तो भैया सिलेंडर ही बचाया हमारे को ऐसी देवी से। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे गलत बयानी कर दी हमारी स्मृति चची ने, लेकिन कैलकुलेट कैसे होता है ये आपको भी पता होना चाहिए, नहीं तो आप भी ऐसा ही कोई बयान देकर और अपने आप को ट्रोल करा लोगे। अपनी स्क्रीन पर देखिए 4 पैरामीटर्स पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। फोन करके नहीं पूछा जाता कि हाँ आज आपने खाया नहीं खाया। पहला पैरामीटर यहां पर होता है अंडर नरिशमेंट, द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक इज इनसफिशिएंट। कैलोरिक इनटेक होती है हर बंदे की, जैसे मेरी दिन भर की कैलोरी इनटेक लगभग 1800 के आसपास होनी चाहिए। अगर उससे कम कैलोरी इनटेक होता है तो ऐसे बंदे को कंसिडर किया जाता है यहां पर हंगर इंडेक्स के अंदर। उसके अलावा 3 पैरामीटर्स और अपने स्क्रीन पर देखिए। चाइल्ड स्टंटिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि 5 साल से कम के वो बच्चे जिनकी हाइट कम है, वो भी किसी क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन की वजह से उनको इस हंगर इंडेक्स में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद अपनी स्क्रीन पर देखिए चाइल्ड वेस्टिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट रिफ्लेक्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि वो बच्चे जिनका वेट उनके हाइट के हिसाब से कम है और 5 साल से वो कम है, उसको भी यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। और लास्ट में चाइल्ड मोर्टालिटी को एक पैरामीटर की तरीके से देखा जाता है, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे रिफ्लेक्टिंग इन पार्ट द फेटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरमेंट्स। मतलब 5 साल तक जो बच्चे नहीं पहुंच पाते उनको भी इस हंगर इंडेक्स में एज अ पैरामीटर यहां पर यूज किया जाता है। अब सोचिए यहां पर 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सिर्फ बच्चों से रिलेटेड है, लेकिन हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री को यह नहीं पता कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इनफैक्ट ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसकी जो कैलकुलेट करने के तरीके हैं वो मैक्सिमम कंट्रीज से अप्रूव्ड हैं। किसी को भी इस पूरे मेथोडोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इंडिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्मृति चाची इनको बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। भैया 3000 लोगों को कॉल मत करो, डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। और अगर भैया एक बार को चलो सिलेंडर के लॉजिक से ही चल लेते हैं तो 3000 लोगों का ये कह रहे हैं कि सैंपल साइज यहां पर लिया जाता है। अरे चाची आप 3000 लोगों को 140 करोड़ लोगों पे काफी कम यहां पर मान रहे हो सैंपल साइज, लेकिन आप जो मॉर्निंग कंसल्ट पे मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग का डंका पीटते रहते हो वो तो सिर्फ 1500 लोगों से पूछा जाता है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और कुछ और ट्रेंडिंग खबर भी आपको दिखाना चाहूंगा। दिल्ली से मेरठ शहर के बीच में एक मेट्रो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका नाम मेट्रो हो ही नहीं सकता। इसका नाम है नमो भारत ट्रेन। जी हां, मोदी जी के नाम पर अब एक ट्रेन भी लॉन्च कर दी गई है जो कि पटरी पे चलेगी। बस मैं अब इतना चाहता हूं कि ये पटरी से ना उतरे मोदी सरकार की तरह आपको, लेकिन कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूं। नमो भारत इसका नाम है तो इसका ऑब्वियसली उद्घाटन भी यहां पर मोदी जी करेंगे ना। मैं जानता हूं कि मेट्रो को हरी झंडी दिखाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मोदी जी मेट्रो तो छोड़ो यहां पर ऑटो रिक्शा को भी उद्घाटन कर सकते हैं। अपने स्क्रीन पर देखिए ऑन बोर्ड द नमो भारत ट्रेन विद अदर enthusiastic youngsters and exceptional all women team at the helm। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लेते हैं। यहां पर पहली तस्वीर में मोदी जी बच्चे से बात कर रहे हैं। मोदी जी के हाथ में एक ड्राइंग पेंटिंग है जो शायद किसी बच्चे ने उनको बनाकर दी है। ठीक है, यहां पर अच्छी बात है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर एक और फोटो दिखाना चाहता हूं। कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने मोदी जी की ड्राइंग मोदी जी को यहां पर गिफ्ट दिया। मतलब नमो भारत में नमो की ही ड्राइंग के साथ बैठे हुए अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। देख रहे हैं आप, कोई भी सेल्फ ऑब्सेस नहीं बोलेगा भाई साहब इस बंदे को। सेल्फ ऑब्सेशन नाम की चीज दूर दूर तक नहीं है हमारे चीचा में। इसके अलावा एक और फोटो अपनी स्क्रीन पर देखिए। कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ बच्चियां हैं हमारे देश में और मोदी जी उनके साथ खड़े हुए हैं। ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मोदी जी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देखो कितना सोचते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने एक बिल पास कराया रिजर्वेशन का। अब यहाँ पर महिलाओं से डिस्कशन कर रहे हैं, महिलाओं से ही मेट्रो चलवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये फोटो मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हमारे योगी जी भाई साहब कहाँ हैं। पीछे खड़े हुए हैं, छोटे से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर
हिंदू हृदय सम्राट है हमारे योगी जी। नरेंद्र मोदी जी ने यहां बच्चों से बात करने के लिए योगी जी को फ्रेम में से बिल्कुल आउट करके रख दिया है। और मोदी जी के फोटोग्राफर तक ये बात जानते हैं कि जब योगी और मोदी हो तो योगी जी को कोने में रखना चाहिए फ्रेम में। इसके अलावा जरा इस वीडियो को भी अपने स्क्रीन पर देखो। मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे हैं इस मेट्रो ट्रेन को। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। अब ये जरा पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ट्रेन चलने लग जाती है, मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, ट्रेन अंदर पूरी तरीके से खाली और मोदी जी खाली ट्रेन को बाय बाय बोल रहे हैं। भाई मैं जानता हूं कि ये सारे इवेंट पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन भैया ये स्क्रिप्ट क्या मनोज मुंतशिर लिखता है जो इस तरीके से पनौतियां लगवा रहा है मोदी जी की। इसी पूरे इवेंट में से एक और वीडियो सामने निकल कर आया जहां पर मोदी जी का राइट हैंड हमारे को नजर आया। मोदी जी का राइट हैंड कौन है? अमित शाह नहीं है। मोदी जी का राइट हैंड है टेलीप्रॉम्प्टर। जी हां, द ग्रेट ओरेटर श्री श्री ओरेटर भाई साहब जो हैं उनके बेस्ट फ्रेंड यहां पर नजर आए हैं। देखिए जरा इस वीडियो को एक बार। अगर टेलीप्रॉम्प्टर फिक्स ना किए जाएं तो मोदी जी अपने भाषणों में किस तरीके का रायता फैलाएंगे। और टेलीप्रॉम्प्टर भी फिक्स करके उसको बकायदा साफ साफ भी किया जा रहा है। मतलब टेलीप्रॉम्प्टर पे कितने ज्यादा डिपेंडेंट है द ग्रेट श्री श्री ओरेटर जी, इससे हमारे को समझ में आता है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे एक और क्लिप काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि जो बाइडेन और ऋषि सुनक जो हैं वो इजराइल पहुंचे अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए। मोदी जी कहां पहुंचे हैं? बीजेपी के पार्टी ऑफिस पहुंचे अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए। जरा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को। मोदी जी आए और नड्डा जी को कैसे फ्रेम से बाहर निकाल दिया गया। भी बज रहा था। अरे भाई कैब लग रहा है ऐसे अब भाई सबसे पहली बात तो ये कि मोदी जी के आते ही एक आदमी कहता है ओ शिट। क्या मतलब जेपी नड्डा के लिए ओ शिट किया गया है या फिर मोदी जी आए हैं उसके लिए ओ शिट किया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज यहां पर यह है कि भैया कोई भी किसी वेन्यू पे पहुंचता है तो सीधी गाड़ी खड़ी करता है। ये गाड़ी को टेढ़ी खड़ी करने का कौन सा रिवाज शुरू हो गया है? मतलब फोटोबाजी के लिए गाड़ी तक को भी आप टेढ़ा पार्क करा रहे हो। यहाँ पे बढ़ना चाहता हूं आगे और सोशल मीडिया की एक और वायरल वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में पाकिस्तान के सपोर्टर्स बैठे हुए थे और उनको रोक दिया गया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से। अबे कोई गदर फिल्म चल रही है क्या? मतलब अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो डेफिनेटली दोनों टीम्स के सपोर्टर यहां पर बैठे होंगे। कुछ लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया जिंदाबाद, कुछ लोग बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद की चीयरिंग को रोकने का यहां पर काम किया गया है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। जिंदाबाद भारत माता की जय, बट पाकिस्तान जिंदाबाद नॉट गुड। सर अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान खेल रहा है, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? I'll make video and you say to me, I can't say Pakistan जिंदाबाद. You say, I can't say Pakistan जिंदाबाद. I can't say Pakistan Zindabad. Say yes or no. Sir, I can't say yes or no. Sit. No, say once again. I can't say Pakistan Zindabad. I'm in Pakistan versus Australia match. I can't say Pakistan Zindabad. अब अगर कांग्रेस रूल्ड किसी स्टेट में किसी मैच के बीच में ऐसा हो रहा है तो यार मैं इसके ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं दूंगा। आप लोग बताओ जरा एक बार अनबायस्ड थिंकिंग के साथ आपका रिएक्शन इसके ऊपर क्या है। अब जहां ये तो देश की कुछ खबरें थी, अब जरा आपको इंटरनेशनल न्यूज दिखाना चाहता हूं। इजराइल से कुछ न्यूज निकल कर आ रही है और ये न्यूज गोदी मीडिया वालों की न्यूज है। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं रूबिका लियाकत के बारे में, जो कि मणिपुर तो पहुंची नहीं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन इजराइल पहुंच चुकी है और काफी दिन से वहां पर वन साइडेड न्यूज दिखाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अब यहां पर नया निकाला है भाई साहब, इंडिया का स्टैंड ही चेंज करके रख दिया है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं। उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि भैया वो क्या सोचती हैं या फिर उनको क्या फील होता है पूरी सिचुएशन के बारे में, तो मैडम ने अपनी फीलिंग्स तो यहां पर बताई, साथ में ये भी कह डाला कि इंडिया का स्टैंड जो है क्लियर है, इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। कहां पर भैया, कौन सी दुनिया में जी रही हो रूबिका दीदी?
इंडिया ने अपना स्टैंड बार बार क्लियर किया। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी तक भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि वो पैलेस्टीनियंस के साथ हैं, पैलेस्टीनियन कॉज के साथ हैं, पैलेस्टीनियन कॉज को पैसा भी दे चुके हैं। और इंडिया ने साफ साफ ये बात बोली कि पहले से जो इंडिया का स्टैंड है पैलेस्टीन और इजराइल के मैटर के ऊपर, वही सेम स्टैंड है आज तक भी। लेकिन यहां पर रूबिका दीदी जो है वो कह रही है साफ साफ कि भैया पैलेस्टीन कुछ नहीं, इंडिया जो है वो इजराइल के साथ है। सुनो इसको। That there should be no terrorism, and the government of India is very sure that we are with Israel, and we are against any organization that tries to inflict war on you. अब सोचो सर, इसी तरीके का कोई काम अगर रवीश कुमार जी कर देते, या फिर अभिसार शर्मा जी कर देते, या फिर कोई भी और अन्य पत्रकार कर देता जो कि अनबायस्ड रिपोर्टिंग करता है, तो उसके ऊपर अभी तक एक पूरा नैरेटिव सेट किया जा चुका होता, ट्रोल आर्मी पूरी उसके ऊपर जुट चुकी होती। लेकिन यहां पर रूबिका ताऊ के बारे में एक बार भी कोई बात करके राजी नहीं है। इसी के साथ एक और इंटरनेशनल डंका आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जो है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर काफी बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। रिसेंटली पता चला है कि इंडिया ने 40 डिप्लोमैट्स की, जो कैनेडियन डिप्लोमैट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से खत्म कर दी है, सिक्योरिटी वगैरह पूरी तरीके से हटा दी है। इसको लेकर के अब कैनेडियन पीएम बाहर निकल कर आए और ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जिनीवा कन्वेंशन का यहां पर उल्लंघन किया है। सोचो, इंटरनेशनल डंका बज रहा है भाई साहब। यहां पर कैनेडियन पीएम एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन कर रही है यहां पर, और यहां बैठकर इंटरनेशनल डंका के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। और आखिरकार ये 40 डिप्लोमैट्स की इम्यूनिटी क्यों हटाई गई है, ये एक बड़ा पूछने वाला सवाल है। जहां पर अगर इंडिया ये कहती है कि भाई हमने कुछ किया ही नहीं है, कैनेडियन गवर्नमेंट गलत बयानी यहां पर कर रही है, तो इस मैटर को सुलझाना चाहिए या फिर उलझाने के लिए इन 40 डिप्लोमैट्स को वापस दफा कर देना चाहिए यहां से। आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर, साथ में जॉर्जिया मेलोनी के सेपरेशन के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे कि मेलोडी की अपडेट्स आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।